हेलो दोस्तों, आज का वीडियो माइक्रो एटीएम के लिए है। जिन लोगों के पास इंजीको का माइक्रो एटीएम है और वो अभी तक अपना माइक्रो एटीएम नहीं चला पा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना माइक्रो एटीएम में कैसे ड्राइवर डालेंगे और आपका एटीएम प्रॉपर काम कैसे करेगा। तो हमें माइक्रो एटीएम में ड्राइवर डालने के लिए हम लोगों को पहला नंबर तो एलएलटी ड्राइवर चाहिए और दूसरा नंबर जो हम लोग माइक्रो एटीएम में ड्राइवर डालेंगे वो चाहिए। तो माइक्रो एटीएम में जो ड्राइवर डाला जाता है उसकी संख्या है 3। बाकी जो जिससे आप अपना माइक्रो एटीएम कनेक्ट कराएंगे उसका नाम है एलएलटी ड्राइवर। ये दोनों ड्राइवर हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपना माइक्रो एटीएम में ड्राइवर कैसे डालेंगे। तो जो हमारा एलएलटी का ड्राइवर है कुछ इस तरह से है। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। सर्वप्रथम आपको क्या कर देना है, जब आप एलएलटी ड्राइवर स्टार्ट कर लीजिएगा तो आपको माइक्रो एटीएम स्टार्ट करने के बाद तुरंत डार्ट बटन दबाना है, तो वो एलएलटी मोड पे आ जाएगा। एलएलटी मोड आने के बाद में उसको डाटा केबल से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अब हम अपना जो है माइक्रो एटीएम को एलएलटी मोड पे लाते हैं। ये हमारा माइक्रो एटीएम जो है एलएलटी मोड पे आ गया और यहाँ देखिए हरे कलर का जो है सिंबल आ गया। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा माइक्रो एटीएम हो जाएगा कनेक्ट। हमारा जो माइक्रो एटीएम है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो आपको क्या करना, जिस फोल्डर में आपने जो है वो फाइल रखी है ड्राइवर, वहाँ जाना है। जैसा कि मैंने अपना फाइल रखा है यहाँ एम फोल्डर एम फाइल के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, अपडेटिंग एप्लीकेशन इंजीको पे जाना है और यहाँ पे आल सिलेक्ट करना है। ऊपर वाली एक फ़ाइल छोड़ देनी है और ये जो आप हरा कलर का देख रहे हैं यहाँ क्लिक कर देना है। तो इसका ड्राइवर आपके जो है माइक्रो एटीएम में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये ट्रांसफ़र होने के बाद में मैं इसके आगे का बता रहा हूँ। जब ये टोटल हो जाए तभी आपको आगे बढ़ना है। ये हमारा टोटल हो गया। अब इस पर कर देना है EMB पे लोड, यहाँ डबल क्लिक करना है। फिर आ जाना है EMB API, इस पर क्लिक करना है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारी अगर फाइल दिख रही है तो यहाँ पे आप फ़िल्टर पे क्लिक करिएगा तो आपको केवल एक फ़ाइल दिखेगी। एक फ़ाइल दिखने के बाद में इसको आप सिलेक्ट करिएगा और ये कर दीजिएगा ड्रैग। ये हमारा फोल्डर चला गया। फिर बैक चले जाना है। फिर हमको कर्नेल फाइल को खोलना है, सबसे लास्ट वाली फ़ाइल ये जो है ना, इसी को केवल करना है आपको, बाकी ये तीनों फाइल छोड़ देनी है। इसको सिलेक्ट करके हमें ट्रांसफ़र कर देना उसमें। अब ये हमारा एक फ़ोल्डर का काम ख़त्म हो गया। अब आया दूसरा फ़ोल्डर का काम टेलीम आईडी का। इसमें आपको क्या करना है, पहले नंबर तो हास्ट खोलना है। हास्ट में जाके प्रोटेक्शन खोलना है। यहाँ अगर आपको कोई फ़ाइल नहीं दिख रही है तो ये फ़िल्टर आप हटा दीजिएगा। जैसे ही फ़िल्टर आप हटाते हैं तो यहाँ बहुत सारी फाइल आएंगे। इसको आपको सारा सिलेक्ट कर लेना है। टोटल फाइल सिलेक्ट करके आप यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद में आप फिर से दोबारा बैक आ जाइएगा। इसी में ये बीच वाला जो RMS कॉन्फ़िग है इसको आप कुछ नहीं करना है। फिर आपको स्वैप में आ जाना है। स्वैप में आने के बाद में आपको आल सेलेक्ट करना है और ट्रांसफ़र कर देना है। हमारी 2 फाइल कंप्लीट हो गई, RMS कॉन्फ़िग स्वैप, ये भी हो गया। और अब आपको आ जाना है PNB SSI। PNB SSI में क्या करना है, आपको जो नीचे 2 फाइल दिख रही हैं CRT कॉन्फ़िग, ये दोनों सेलेक्ट करनी है और ट्रांसफ़र कर देना है। फिर आपको RMS फाइल सिंकिंग करना है। यहाँ पे आपको केवल 2 फाइल लेनी है और ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक, फिर आपको बैक आ जाना है। कमांडो सर्टिफिकेट्स में जाना है, होस्ट खोलना है, SSL ट्रांसफ़र कर देना है, बैक आना है, स्वैप खोलना है और आल फाइल सेलेक्ट कर देना। दोनों फाइल हमको ट्रांसफ़र करना है। ये रहा प्रोसेस अपने माइक्रो एटीएम में ड्राइवर डालने का। अब हम लोग को एक फ़ाइल इसमें से डिलीट करनी होगी। आपको जाना होगा होस्ट में। एक मिनट, काम कर रहा है। डबल क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए एक फ़ाइल होगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
DEBSEC, इसको आपको कर देना है डिलीट। आपने डिलीट कर दिया, सारी फाइल ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके कंप्यूटर को डिसकनेक्ट कर देना है। तो ये हमने कर दिया डिसकनेक्ट। अब हमारी जो मशीन है ना ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी मशीन रिस्टार्ट हो जाए तो आपको सबसे पहले डेट सेटिंग करनी है। डेट सेटिंग करने के बाद में ही आप लॉगिन करें। डेट जब सेटिंग होगी तो आराम से लॉगिन हो जाएगी, अगर डेट नहीं सेट रहेगा तो नहीं लॉगिन हो पाएगा। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से आपका माइक्रो एटीएम चल जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।